हेलो गाइस, दिस इज करम हियर। वेलकम टू माय चैनल मैथ विद करम। कल हमने रेशियो को कुछ सवालों से समझा। आज हम रेशियो को बेसिक कंसेप्ट से समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो को हम हिंदी में अनुपात कहते हैं, प्रोपोर्शन को समानुपात कहते हैं। रेशियो होता क्या है? जैसे ए अनुपाती बी दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं ए बटे बी, या जैसे 2 अनुपाते 3 दिया हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। समानुपात क्या होती है? समानुपात में ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते डी, तो हम इसको लिख सकते हैं ए अनुपाते बराबर सी अनुपाते डी होंगे। अगर रेशियो के हम सिंपल रेशियो निकालते हैं तो सिंपल रेशियो हिंदी में हम इसको बोलते हैं सरल अनुपात। तो हम समझेंगे रेशियो से सरल अनुपात कैसे निकाला जाता है। जैसे ए अनुपाते बी, ए हमको दिया हुआ है 15 अनुपाते बी हमको दिया है 35, तो हम इसको बराबर करेंगे जिससे कोई संख्या से कटे ना। तो इसको हम काटेंगे 3 से 5 से 5 तिहाई 15 होता है, 5 से 35 होता है। तो ये हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों, हमने समझ लिया है रेशियो और प्रोपोर्शन होता क्या है। तो रेशियो कितने प्रकार के होते हैं हम वो समझते हैं। पहला जो होता है इनवर्स रेशियो। इसको हिंदी में बोलते क्या हैं? विलोमानुपात। तो दोस्तों, हम ये जो विलोमानुपात होता है ए अनुपाते बी, तो हम इसको लिखते हैं विलोमानुपात में बी अनुपाते ए। तो दोस्तों, जैसे कि ए, इसको हम लिख सकते हैं ए अनुपाते बी है तो इसको हम लिखते हैं ए बटे बी बराबर बी बटे ए। ये हमारा विलोमानुपात होता है। तो दोस्तों, दूसरा होता है डुप्लीकेट रेशियो। हम इसको हिंदी में बोलते हैं वर्गानुपात। वर्गानुपात क्या होता है दोस्तों? जैसे कि ए अनुपाते बी दिया हुआ होता है तो इसका बोल देते हैं कि इसका वर्गानुपात निकालो, तो ए स्क्वायर अनुपाते बी स्क्वायर होता है। जैसे कि 4 6 का वर्गानुपात निकालो तो 4 का स्क्वायर अनुपाते 6 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 6 का स्क्वायर होता है 36। तो ये हो गया वर्गानुपात, डुप्लीकेट रेशियो। तीसरा जो होता है दोस्तों सब डुप्लीकेट रेशियो। इसको हिंदी में हम बोलते हैं वर्गमूलानुपात। तो दोस्तों, ये हम वर्गमूलानुपात समझते होता क्या है। जैसे कि हमको एग्ज़ाम में दिया होता है 225 का और 49 का हमको वर्गमूलानुपात निकालना है, तो दोस्तों हम रूट पे वो कर देते हैं जिससे ये 15 निकल जाती है, 7 हो जाती है। ये वर्गमूलानुपात होती है दोस्तों। तो दोस्तों, हम तीनों पॉइंट समझ चुके हैं कि होता क्या है। हम चौथे पॉइंट पे आते हैं कि चौथा होता क्या है। चौथा आता है ट्रिप्लिकेट रेशियो।
इसको हम हिंदी में बोलते हैं घनानुपात। तो चलिए इसको जानते हैं कि घनानुपात क्या होता है। जैसे कि हमको एग्ज़ाम में A अनुपाते B दे दिया होता है, इसका हमको घनानुपात निकालना होता है दोस्तों, तो हमको A का क्यूब अनुपाते B का क्यूब करना होता है। जैसे कि 3 का क्यूब 4 का क्यूब बराबर 27 अनुपाते 64, ये आंसर। तो 5वें पॉइंट पे चलते हैं कि सब ट्रिप्लिकेट रेशियो होता क्या है, जिसको हम हिंदी में घनमूलानुपात बोलते हैं। ये होता क्या है, जैसे कि हमको दिया होता है A अनुपाते B बराबर, इसका हमको घनानुपात निकालना पड़ता है A अनुपाते B का, तो हम क्यू रूट A क्यू रूट B कर देते हैं। जैसे कि हमको 216 अनुपाते 343 दिया होता है एग्ज़ाम पे, तो हम इसको रूट क्यू 216 अनुपाते क्यूब रूट 343, तो इसको हम 6, इसको हम 7 लिख सकते हैं। ये हमारा आंसर है। तो दोस्तों चलते हैं 6वें पॉइंट पे। 6वें पॉइंट पे चलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में, सॉरी रेशियो पे, जिसको हिंदी में मिश्र अनुपात कहते हैं। दोस्तों एक्चुअली होता क्या है मिश्र अनुपात, जैसे हमको एग्ज़ाम में 2 अनुपाते 3 एंड 5 अनुपाते 2 दिया होता है। हम इस 2 को मान लेते हैं मिल्क, इसको वाटर, इसको मिल्क, इसको वाटर। तो यहाँ पास दोनों सेम नहीं है, तो हम ये मिश्र अनुपात में होता क्या है दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट में हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये मिल्क से मिल्क को मल्टीप्लाई करने पर 10 आती है, और वाटर से वाटर को मल्टीप्लाई करने पर 6 आती है। तो दोस्तों 10 6 हो जाएगी, इसका ये आंसर होगा दोस्तों। तो हम दोस्तों 6 पॉइंट पढ़ चुके हैं कि होती क्या है रेशियो। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं, कुछ सवाल है 3 बेसिक, तो इसको हम समझते हैं इसमें रेशियो कैसे निकालनी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, A अनुपाते B अनुपाते बराबर 4 अनुपाते 5, B अनुपाते C बराबर 5 अनुपाते 7 है। A अनुपाते B अनुपाते C की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, तो हम इसको लिखते हैं A अनुपाते B अनुपाते C। A हमें 4 दिया गया है, B हम 5 दिया गया है, B अनुपाते C 5, B 5 है, C 7 है। तो दोस्तों हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस 5 को हम यहाँ C के नीचे लिख सकते हैं दोस्तों। ये 5 है, 5 अनुपात है, हम इस 5 को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम इस 5 से इस 5 को तीनों को काट सकते हैं दोस्तों। तो 4, ये बचा 5, ये बचा 7, ये दोस्तों हमारा आंसर होगा। ये A अनुपाते B अनुपाते C की वैल्यू निकल गई। आइए दूसरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। हमें क्या दिया हुआ है, A अनुपाते B बराबर 4 अनुपाते 5, B अनुपाते C बराबर 10 अनुपाते 9। इसकी वैल्यू निकालनी है दोस्तों, A अनुपाते B अनुपाते C की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो हम इसको लिख सकते हैं A अनुपाते B अनुपाते C। A अनुपाते B दिया हुआ हमें 4 अनुपाते 5, B अनुपाते C बराबर हमको दिया हुआ है 10 अनुपाते 9। तो दोस्तों हम इसे नीचे लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस 5 को हम आगे बढ़ा सकते हैं, 5 लिख सकते हैं C के नीचे, इस 10 को हम A के नीचे लिख सकते हैं।
दोस्तों हम इसे 5 से काटेंगे, 5 से काटेंगे, हम 5 से काटेंगे 2 आएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों 8 आ जाएगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 9 आ जाएगा। ये हमारा ABC का रेशियो होगा दोस्तों आंसर। आइए तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमें इसको कैसे करना है देखते हैं, इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं। A अनुपाते B बराबर 2:3 दिया हुआ है, B अनुपाते C बराबर 3:4 दिया हुआ है, C अनुपाते D बराबर 6:7 दिया हुआ है। A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो हम इससे लिख सकते हैं A अनुपाते B अनुपाते C अनुपाते D। तो दोस्तों हमें A अनुपाते B अनुपाते बराबर दिया हुआ है 2:3। यहाँ पास दिया हुआ है B अनुपाते C, तो हम यहाँ पास लिख सकते हैं 3:4। यहाँ पास दिया हुआ है CD का बराबर 6:7। तो दोस्तों हम इसको इस तरह से लिख देंगे। इस 3 को हम C के नीचे लिखेंगे, फिर हम इस 3 को D के नीचे लिखेंगे, हम इस 4 को D के नीचे लिखेंगे, इस 3 को हम आगे बढ़ाएंगे तो 3 यहाँ पास आएगा, इस 6 को हम आगे बढ़ाएंगे, इस 6 को हम आगे बढ़ाएंगे, तो ये हमारा बराबर हो गया। हम इसको काट सकते हैं इस 3 से, इस 3 से, इस 3 से, इस 3। फिर हम इसको देखो इसमें क्या कट रही है दोस्तों, तो हम इसको काट सकते हैं 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पास बची क्या है 2 और 3, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 आएगा। यहाँ पास बचा क्या ये 3 और ये 3, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई 6 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, और 7 और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 40 आएगा। ये दोस्तों हमारा ABCD का रेशियो निकल के आ गई, हमारा आंसर होगा। तो दोस्तों हम चलते हैं इस चौथे सवाल को देखते हैं किस तरह से करना है दोस्तों। इसको हम पढ़ लेते हैं। A अनुपाते B बराबर 1/2:1/8 दिया हुआ है, B अनुपाते C बराबर 2/3/2/3:7:9, C अनुपाते D बराबर 5/6:3/4। ABCD की वैल्यू निकालनी है। तो दोस्तों हम इस तरह से कर सकते हैं, जो इस फ्रैक्शन दिया हुआ ये जो भिन्न है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, ये यहाँ 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, यहाँ 4 दिया हुआ है। तो इस फ्रैक्शन को हम बराबर करते हैं। ये दोनों नीचे का फ्रैक्शन हमको बराबर करना होता है दोस्तों, जैसे कि 1/2 है अनुपाते 1/8 है, यहाँ 2/3 अनुपाते 7:9 है, 5/6 अनुपाते 3/4 है। तो दोस्तों हमको भिन्न को बराबर करना है, तो कैसा बराबर होगा भिन्न, तो हम करते हैं इसे मल्टीप्लाई हम 4 से कर देते हैं। ऊपर भी हमको 4 से ही करना होगा, जितना नीचे से करना होता है उतना ऊपर भी करना होता है। यहाँ 9 लाना है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3, यहाँ भी ऊपर भी 3 भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो दोस्तों यहाँ हमें 6 और 4 बराबर करना होगा, तो दोस्तों हम यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे 12 हो जाएगा। यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना होगा जिससे 12 होगा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो आई होप आप लोग को इतनी समझ में आ गई होगी। फिर इसके आगे समझते हैं दोस्तों। जो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 का, तो दोस्तों 4 आएगी यहाँ पास /8 अनुपाते 1/8। दोस्तों यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगी, इस 3 और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगी, यहाँ 3 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा, ये 7 9, ये 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, और 6 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा, यहाँ मल्टीप्लाइंगे 3 का तो 9 आएगा, इसका 4 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों यहाँ 12 आएगा। दोस्तों तो यहाँ पास 8 से 8 काट देंगे, 9 से 9 काट देंगे, 12 से 12 को काट देंगे। तो दोस्तों हमारे पास बचा क्या, A अनुपाते B बराबर
4:1, B/C बराबर 6/7, C/D बराबर 10/9। तो हमको ABCD की वैल्यू निकालनी है दोस्तों। तो हम इसको इस तरह से निकालेंगे, A/B/C/D। A/B बराबर इसकी वैल्यू दी हुई है 4 सॉरी दोस्त, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है। इस क्वेश्चन पे यहाँ पास 3 होगी और यहाँ पास भी 3 होगी दोस्तों, यहाँ पास भी 3 होगी, यहाँ पे भी 3 होगी। सॉरी दोस्तों। तो आगे हम करते हैं, B/C हमें दिया हुआ है 6/7 और हमको यहाँ पास दिया हुआ है C/D की वैल्यू 10/9। तो हम यहाँ पास देखते हैं A के नीचे 4 है, B के नीचे 3 है, तो हम इस C के नीचे भी 3 रखेंगे, इस D के नीचे भी हम 3 रखेंगे और इस D के नीचे हम इसको आगे बढ़ाएंगे 7, हम इसको इधर लिखेंगे 6 आएगी, इसे 10 को भी हम इधर लिखेंगे और इस 10 को भी हम आगे लिखेंगे। तो इस तरह से हम लिखेंगे दोस्तों। फिर इसको हम देखते हैं इसमें से क्या कट हो रही है। तो देखते हैं 3 से 3, ये 3 और ये 3 दूनी 6। तो दोस्तों और देखते हैं कटेगी क्या इसमें से कुछ, तो नहीं। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पास 80 आ जाएगा, यहाँ पास 60 आ जाएगा, यहाँ पास 70 आ जाएगा और यहाँ पास 63 आ जाएगा। यही हमारा वैल्यू है आंसर AB की। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए हों, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।